नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के द्वारा सरकार से किए गए मांगों के बारे में, और इन मांगों में से सरकार कौन से मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो इतनी सारी मांगे शिक्षा मित्र के द्वारा की गई है, उनमें से दो मुख्य मांगे कौन सी हैं, और सरकार ने अभी तक इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो इसके लिए अंत तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसमें से जो पहली मांग है वो है मानदेय में वृद्धि को लेके। आपको पता है कि अभी शिक्षा मित्र को सिर्फ 10,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, और 10,000 में इस महंगाई में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से उन्हें सिर्फ 11 मंथ का मिल रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस 11 मंथ को पूरा 12 मंथ का कर देना चाहिए। और ये शिक्षा मित्र की पहली मांग है। इसके बाद दूसरा है अस्थायीकरण को लेके, यानी परमानेंट कर दिया जाए, उनके पोजीशन को नियमित कर दिया जाए। जो टीटी पास जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें नियमित कर देना चाहिए, कर दिया जाए। इसके बाद जो तीसरी मांग है वो है कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। जैसे अन्य राज्यकर्मियों को चिकित्सा की सुविधा मिलती है, उसी तरह शिक्षा मित्र को भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद चौथी मांग है योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए उन्हें भी, क्योंकि जैसे अन्य शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह शिक्षा मित्र भी यूपी में मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद जो पांचवी है वो है ट्रांसफर को लेके। उनका मूल विद्यालय में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। खास करके जो महिलाएं हैं, उनको दूर दराज जगहों पे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। उन्हें उनके घर के पास आसपास ट्रांसफर किया जाना चाहिए, या फिर उनके जहां उनके हस्बैंड रहते हैं वहां उसके आसपास वाले एरिया में उनका ट्रांसफर होना चाहिए। अब इन मांगों में मांगे बहुत सारी हैं शिक्षा मित्र की। अब जो ये मांगे मैंने बताई, इनमें से जो दो मुख्य मांगे हैं, वो पहला है मानदेय में वृद्धि को लेके, और दूसरा है अस्थायीकरण, यानी उनका जो पोजीशन है उसको नियमित कर देना चाहिए, परमानेंट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन मांगों में से सरकार कौन सी मांग को स्वीकारने के लिए तैयार है। तो मानदेय में वृद्धि को लेके सरकार ने आज आपको पता है कि 5 सितंबर को योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी मानदेय में वृद्धि को लेकर। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई। वो कमेटी अगर दिवाली तक अपना रिपोर्ट सौंप देती है तो दिवाली तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि मानदेय में वृद्धि होकर आपको मिल जाएगी। अब इस पर कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद लगा के रख सकते हैं। दिवाली में भले ना मिले, लेकिन देर सही, 1-2 मंथ देर ही मिले, लेकिन मानदेय में वृद्धि करके आपको मिलेगी जरूर, ये तो तय है। इसके बाद कैशलेस चिकित्सा के लिए भी सरकार रेडी है आपको कैशलेस चिकित्सा देने के लिए। इसके बाद जो मूल विद्यालय में ट्रांसफर को लेके बात है, जो मांग है, मूल विद्यालय में लोगों का ट्रांसफर भी हो रहा है, खास करके महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, उनके घर के आसपास उनका ट्रांसफर भी हो रहा है। जो मांग सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है वो ये है कि अस्थायीकरण को लेके, यानी उनको परमानेंट किए जाने को लेके। तो जो शिक्षा मित्र टीटी पास हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उन्हें नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि शिक्षक कर रहे हैं। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद कभी मत छोड़िए, धैर्य कभी मत छोड़िए। क्या पता कब सरकार का मन बदल जाए और आपकी ये मांग भी स्वीकार कर ली जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।